हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 7 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 10.2 की प्रश्न संख्या 5 से 7 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कर लेना है और हमेशा की तरह आपको खुद से बिना देखे हल करके अच्छे से अभ्यास भी करना है। देखिए प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आपको सिद्ध करना है कि अगर हम किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खींचें और फिर स्पर्श बिंदु पर लंब खींचें तो ये जो खींचा गया लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 के हल में हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें हमें कौन सी शर्त दी गई है। हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा दी गई है। तो देखो यहाँ ये एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये हमें दिया गया है। O केंद्र वाला वृत्त बना लीजिए, ये हमें दिया गया है। इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा भी हमें दी गई है। ये बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए, ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का नाम ले लीजिए AB। ये स्पर्श रेखा है AB। कौन से बिंदु पर है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है AB। हमें सिद्ध करना है कि अगर हम इस बिंदु P पर एक लंब खींचें तो वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। देखिए दिया क्या गया है, AB केंद्र O वाले वृत्त की एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। AB केंद्र O वाले वृत्त की एक बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा PQ जो है लंब है AB पर। PQ क्या है, लंब है AB पर। ये PQ AB के ऊपर लंब है। PQ AB के ऊपर क्या है, लंबवत है। हमें सिद्ध करना है कि PQ केंद्र O से गुजरता है। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है कि PQ केंद्र O से गुजरता है। उसके लिए देखो उपपत्ति प्रूफ, देखो बच्चों उपपत्ति हमें पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस बात को लिखेंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः OP जो है लंब है AB के ऊपर। OP क्या है, लंब है AB के ऊपर, तथा
दिया है कि पी क्यू लंब है ए बी के ऊपर। पी क्यू क्या है? लंब है ए बी के ऊपर। किसी समतल में एक ही रेखा के ऊपर जो दो लंबवत रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ पी समांतर होनी चाहिए पी क्यू के। अच्छा, लेकिन पी बिंदु इनमें क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है, किंतु पी बिंदु OP तथा PQ में उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः OP तथा PQ समपाती है, एक ही रेखा है। और अगर OP और PQ समपाती है, OP और PQ एक ही रेखा है, तो PQ O में से होकर गुजरी ना। तो हम लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे PQ केंद्र O से होकर जाती है। और यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे HP हैंस प्रूफ। एक बार वापस से देखिए प्रश्न संख्या 5 को। हमसे कहा गया था सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ये PQ केंद्र वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब POQ एक ही सरल रेखा है, PQO से होकर गुजरता है। दिया क्या गया है? एक AB एक O केंद्र वाले वृत्त की क्या है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। और PQ क्या है? AB पर लंब है, बिंदु P पर लंब है PQ। हमें सिद्ध करना है PQ केंद्र O से गुजरता है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि केंद्र से ये जो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या है, इस पर लंब कौन होगा? AB। तो OP पर लंब है AB और PQ पर भी लंब है AB। एक ही रेखा पर जो दो लंबवत रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। ये एक ही रेखा पर जब आप दो लंब रेखाएं खींचोगे तो ये आपस में क्या होगी? समांतर होगी। लेकिन इन दोनों रेखाओं में बिंदु P अगर आप क्या लेंगे? उभयनिष्ठ लेंगे, तो यानी कि ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर आ जाएंगी। तो ये PQ और OP क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। यानी ये एक ही रेखा है, PQ का हो या OP का हो एक ही बात है। तो PQ किस में से होकर जा रही है? केंद्र O में से होकर जाती है। हैंस प्रूफ लिख देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना प्रश्न संख्या 5 को समझने में। तो चलिए फिर आगे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहानी को समझो। एक क्या है? O केंद्र वाला एक वृत्त है। ये O केंद्र वाला आपके पास क्या है? एक वृत्त है। और इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है A। ये बिंदु है A। इस बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु A से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच लो। ये AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये दूरी OA कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है ये त्रिज्या कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 के हल में हम लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज AOB में OA 5 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है, OB मान लीजिए x सेंटीमीटर है। ये हमने माना है। हम लिखेंगे क्योंकि किसी भी वृत्त की
वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः OB जो है लंबवत है AB के, और अगर ये लंबवत है तो ये कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ से कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो यहाँ लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय और लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने कर्ण, OA का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और यहाँ से 5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 25 माइनस 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो 9, और x स्क्वायर बराबर मिल गया 9। यहाँ से x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 3, लेकिन क्योंकि x क्या है? त्रिज्या है। क्योंकि x त्रिज्या है अतः x बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। x बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। आसान है। प्रश्न संख्या 6, ऐसे हमने कई सारे प्रश्न कर लिए हैं बच्चों, तो इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। कहानी को समझें, कहानी को समझे बच्चों। देखो, 2 आपके पास क्या हैं? सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो ये केंद्र O वाले क्या हैं? 2 वृत्त हैं। 2 वृत्त हैं, एक ये छोटू वृत्त है और एक ये थोड़ा बड़ा वृत्त है। हमें इस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। तो एक जीवा खींच लीजिए, इस प्रकार की एक जीवा खींच लीजिए जो छोटे वृत्त की क्या हो? स्पर्श रेखा हो। तो ये जीवा है AB बड़े वृत्त की, बिंदु P पर क्या कर रही है? छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, प्रश्न संख्या 7 के हल में लिखेंगे, माना C1, ये बड़े वाला वृत्त C1, छोटे वाला वृत्त C2, C1 तथा C2 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त C1 की जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है।
यहाँ हमें ज्ञात करना है कि AB की लंबाई कितनी है। ये जो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखो उसके लिए आपको करनी होगी रचना, और रचना में आप लिखेंगे क्या, OA, OP और OB खींची, OA, OP व OB खींची हमने, ये तीनों हमने खींच ली। कौन कौन, OA, OP और OB, ठीक है। अब देखो फिर हम लिखेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श जो रेखा होती है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः बच्चों ये OP लंबवत है AB पर, OP लंबवत है AB पर, और इसका मतलब कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये दोनों कोण बच्चों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। क्यों है 90 डिग्री के, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय संख्या 10.1 से हमने ये जाना है बच्चों। अब देखो त्रिभुज OPA में, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OPA में देखते हैं। अब त्रिभुज OPA में देखो, ये OP क्या छोटे वृत्त की त्रिज्या है, OP बराबर है 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। OA क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। OA बराबर है 5 सेंटीमीटर, और कोण P जो है वो है 90 डिग्री का। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं OA का स्क्वायर बराबर OP कितना है, 3 सेंटीमीटर, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, कह सकते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से AP स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 9। AP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9, और यहाँ से AP बराबर आ जाएगा √16, क्योंकि AP भुजा है इसलिए ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये 4 आ गया। इसी प्रकार BP भी कितना आ जाएगा, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार BP भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। याद कीजिए हमने एक उदाहरण भी किया था जिसमें हमने कहा था कि बड़े वृत्त की जो जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है 2 सेकेंद्रीय वृत्तों में, वह स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो AP बराबर BP होता ही है। तो ये जैसे 4 आया वैसे ये भी 4 आ जाएगा। हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी, हम लिख देंगे अतः जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 7 को भी। आज हमने हल किए प्रश्न संख्या 5 से 7 तक। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है।
खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।